भारत की सरकारी रिफाइनरी कंपनियों जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOCL) और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने फिर से रूस से कच्चे तेल की खरीदारी शुरू कर दी है। यह फैसला सितंबर और अक्टूबर महीने के लिए डिलीवरी को लेकर लिया गया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOCL) और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL) ने मुख्य रूप से रूस के यूराल्स क्रूड रूस का प्रमुख क्रूड ग्रेड है, जिसे भारतीय रिफाइनरियां अपनी आवश्यकताओं के अनुसार खरीद रही हैं। यूराल्स क्रूड में हल्का और मध्यम पतला तेल होता है, जो रिफाइनिंग के लिए बेहतर माना जाता है। सिबुर यानी साइबेरियन लाइट, यह भी एक उच्च गुणवत्ता वाला हल्का क्रूड ग्रेड है, जिसे भारतीय रिफाइनरियों ने अनुबंधित किया है। इन ग्रेड्स पर रूस ने भारतीय कंपनियों को अच्छी छूट और अनुकूल शर्तें दे रखी हैं, जिससे यह भारत के लिए आकर्षक विकल्प बने हुए हैं। हालांकि अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी है कि अगर उसने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो भारत के ऊपर 25% अतिरिक्त टैरिफ आयात कर लगाया जाएगा और टोटल टैरिफ 50% हो जाएगा। इसके बावजूद भारत की रिफाइनरियां छूट, डिस्काउंट बढ़ने और आर्थिक दृष्टि से फायदे के चलते रूसी तेल की खरीद जारी रख रही हैं। रूस का प्रमुख यूराल क्रूड पर छूट लगभग $3 प्रति बैरल तक बढ़ गई है, जिससे यह भारतीय रिफाइनरीज के लिए आकर्षक विकल्प बन गया है। इससे पहले जुलाई में कम छूट और अमेरिकी दबाव के कारण कुछ हद तक खरीदारी रोक दी गई थी, लेकिन अब छूट बढ़ने से खरीद फिर से शुरू हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत को चेतावनी दी है कि यदि भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा तो उसे टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, जो 27 अगस्त से प्रभावी होगा। इसके बावजूद भारत अपनी आर्थिक जरूरतों और तेल की उपलब्धता को देखते हुए रूस से तेल खरीद पर कायम है। भारत रूस से तेल खरीदते समय डॉलर की बजाय दरहम या युआन जैसी वैकल्पिक मुद्राओं का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम हो रही है। रूसी तेल पर बढ़ी छूट की पीछे बहुत सारी वजहें हैं, जो आर्थिक, भू राजनीतिक और बाजार की स्थितियों से जुड़ी हैं। इसका गणित और कारण इस प्रकार है। पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका और यूरोपीय संघ ने रूस पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें रूस के तेल उत्पादों की खरीद बिक्री पर पाबंदियां शामिल हैं। इन प्रतिबंधों से रूस को अपने तेल के पारंपरिक बाजारों में बिक्री में बाधा आई है। प्रतिबंधों और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण की वजह से रूस के तेल की मांग कम हुई है, खासकर पश्चिमी देशों में। इससे रूस को अपने तेल की बिक्री के लिए अन्य बाजारों जैसे भारत और चीन पर अधिक निर्भर रहना पड़ा। अपनी बाजार हिस्सेदारी बनाए रखने और नकदी प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए रूस ने तेल की कीमतों में भारी छूट दी है। उदाहरण के तौर पर यूराल्स क्रूड पर लगभग $3 प्रति बैरल तक की छूट लागू की गई है, जो इसे बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाती है। रूस डॉलर की जगह युआन, दरहम जैसी वैकल्पिक मुद्राओं में तेल की बिक्री कर रहा है, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम हुई और व्यापार में लचीलापन आया। भारत और चीन जैसे देश, जिन्हें ऊर्जा की भारी जरूरत है, रूस से सस्ते और छूट वाले तेल की खरीद कर रहे हैं। इससे रूस को भारी मात्रा में निर्यात करने का मौका मिल रहा है। रूस को भले ही प्रति बैरल कम कीमत मिल रही हो, लेकिन बढ़ी हुई बिक्री मात्रा से कुल राजस्व स्थिर या बढ़ाया भी जा सकता है। भारतीय रिफाइनरीज के लिए यह अवसर है कि वे सस्ता कच्चा तेल खरीदें, जिससे उत्पादन लागत कम हो। अमेरिका के टैरिफ और प्रतिबंधों के बावजूद रूस को रणनीतिक बचाव मिला है। इस तरह छूट का गणित रूस के आर्थिक दबावों और भारत जैसे बड़े खरीदारों के साथ व्यापार चलाने के बीच संतुलन बनाने का एक तरीका है।